बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहान अपनी बीवी और अपने 6 माह के बच्चे के साथ पहाड़ी इलाके में सैर करने आया था। रेहान के साथ इसकी एक कुतिया भी थी जिसके 3 बच्चे थे। 2 बच्चे तो मर गए थे, अब एक बच्चा इसके साथ था, वो भी इन्हीं के साथ आई थी। कुतिया का नाम सूजी और इसके बुलुंगड़े का नाम सीज़र था। रेहान की बीवी का नाम सलमा था और 6 माह के बच्चे का नाम इमरान था। रेहान को आबादी से दूर एक कॉटेज किराए पर मिल गया था, जो कि निहायत मुनासिब किराए की वजह से रेहान ने 1 माह के लिए किराए पर लिया था। सलमा ने कहा भी कि आबादी से दूर है, लेकिन रेहान ने कहा कि शहर में रिहाइश काफ़ी महंगी है और यह तो बहुत मुनासिब कीमत पर मिल रहा है, और सलमा ने हामी भर ली। उस वक्त मौसम मुनासिब था। कुछ दिन बाद महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक यहाँ बर्फ़बारी होनी थी। रेहान और सलमा को बर्फ़बारी देखने का बेहद शौक़ था और वो पूरा प्रोग्राम बनाकर आए थे कि वो बर्फ़बारी में खूब इंजॉय करेंगे। रेहान और सलमा 2 दिन खूब घूमे फिरे। तीसरे दिन मौसम कुछ ख़राब हो गया। रेहान ने देखा कि खाने पीने का जो सामान वो साथ लाए थे वो कम रह गया है, तो इसने सोचा कि मैं शहर जाकर खाने पीने का सामान ले आऊँ। सलमा ने कहा कि तुम हमें भी साथ ले चलो। रेहान ने कहा कि मौसम सही नहीं, तुम यहाँ ही रहो, इमरान का ख्याल रखो, मैं जल्द ही सामान लेकर आता हूँ। और रेहान चला गया। रेहान को गए अभी 1 घंटा ही हुआ था कि बर्फ़बारी शुरू हो गई। सलमा को बहुत परेशानी होने लगी। इसने रेहान को फ़ोन किया, लेकिन बेल जाने के बावजूद रेहान ने फ़ोन रिसीव ना किया। सलमा की फ़िक्रमंदी बढ़ती चली गई। इस फ़िक्रमंदी में शाम हो गई और शाम से सुबह। ये तो शुक्र था कि कॉटेज में हीटर और सिलेंडर मौजूद था, वरना जाने इमरान और सूजी और सीज़र का क्या बनता। सुबह बर्फ़बारी रुकी तो सलमा ने महसूस किया कि दरवाज़ा खोलने में बहुत दिक्कत हो रही, लेकिन बर्फ़ जमा होने की वजह से दरवाज़ा ना खुल सका। दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था और बाहर बर्फ़ के ढेर जमा थे। सलमा रोने लगी। अब इमरान भी भूख की वजह से रोने लगा। सलमा ने इमरान को दूध पिलाया और सुला दिया। खाने के कुछ डब्बे पड़े हुए थे। सलमा ने सूजी को खाना दिया और ख़ुद भी खाना खाया। खाना खाने को बिल्कुल दिल तो न कर रहा था, लेकिन इमरान को दूध भी पिलाना था, इसलिए चंद लुक़्मे जहर मार करने पड़े। अब रेहान की नंबर भी ऑफ जा रहा था। पता नहीं रेहान का क्या हाल था और वो किधर फंस गया था। सलमा इस वक्त को कोस रही थी जब उन्होंने इस जगह को किराए पर लिया था। अगर आबादी की तरफ कोई कमरा किराए पर लिया होता तो ये परेशानी ना बनती। अब कॉटेज सलमा को अपनी कब्र मालूम हो रहा था। सलमा ने सूजी की तरफ देखा, जो खाना खाने के बाद सीज़र को दूध पिला रही थी। कुछ देर बाद फिर बर्फ़बारी शुरू हो गई। वक्त गुजरता गया और आज सलमा को कॉटेज में बंद हुए 5वां दिन था। सारा खाना ख़त्म हो चुका था और इसी तरह 2 दिन और गुजर गए। अब सलमा का भी भूख से बुरा हाल था। इमरान भी भूख से रो रहा था। अब तो दूध भी नहीं आ रहा था। सूजी भी भूख से बेहाल हो चुकी थी और एक तरफ बैठी हुई थी, और सीज़र सूजी की थनों को चूस रहा था और भूख से ऊँ ऊँ कर रहा था। सलमा शुरू दिन से तेज़ आवाज़ में चीखती थी, कोई है, हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। अब तो गले से आवाज़ ना निकल रही थी। बिलाखिर सलमा की आंख लग गई। इमरान भी रो रो कर सो चुका था। इमरान के रोने की आवाज़ से सलमा की आंख खुल गई। सलमा ने देखा सूजी इमरान को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर इसके जहन में ये ख्याल आया कि कहीं सूजी इमरान को खाने तो नहीं लगी, और सलमा ने सूजी को छुरी जो कि इसके बेड के करीब पड़ी थी उठाकर दे मारी। सूजी डरकर एक तरफ भाग खड़ी हुई। सलमा ने जल्दी से इमरान को उठाया और चुप करवाने लगी, और साथ ही कोई खाने की चीज़ तलाश करने लगी, लेकिन उसे कुछ भी ना मिला। इमरान भी अचानक खामोश हो गया। सलमा ने घबरा कर इमरान को देखा तो दोबारा निढाल होकर बेहोश हो चुका था और इसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी। सलमा बहुत घबरा चुकी थी। उसने इमरान को बेड पर लिटाया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, और चीखते चीखते गिरकर बेहोश हो गई। और उसे जब होश आया तो उसने सूजी को देखा, जो बड़े आराम से हीटर के पास बैठी थी और सीज़र इसके थन चूस रहा था, और सूजी के पास थोड़ा सा खून भी नज़र आ रहा था।
सलमा को ऐसे लगा जैसे सूजी ने इमरान को खा लिया हो और उसे सुकून से सीज़र को दूध पिला रही थी। सलमा जल्दी से बेड के पास गई तो देखा इमरान अभी तक बेहोश था और बेड पर सही सलामत मौजूद था। तो फिर खून कहाँ से आया? जब सलमा ने गौर किया तो खून सूजी की टांग से बहकर जम चुका था। सलमा ने सोचा कि इसने सूजी को छुरी मारी तो सूजी उससे ज़ख्मी हो गई और वहीं खून सूख कर जम चुका था। सलमा ने सूजी के सर पर हाथ फेरा और दुआ करने लगी कि अल्लाह उन्हें इस आफत से निकाल ले। कुछ देर बाद सूजी भी नकाहत की वजह से एक तरफ ढह गई और सूजी बेहोश हो चुकी थी। सलमा का भी भूख से बुरा हाल था और इसके सीने में अब तो दूध की एक छींट भी नहीं बची थी। इमरान भी बेहोश हो चुका था। फिर सलमा ने एक फ़ैसला किया और उस पर अमल कर गुजरी। कुछ देर गुजरी थी कि बाहर से बर्फ़ हटाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बेलचे से बर्फ़ हटा रहा है। कुछ देर बाद रेहान की आवाज़ आई, सलमा सलमा, और सलमा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। जी रेहान, आप आ गए, आप आ गए, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और कुछ ही देर बाद रेहान ने दरवाज़ा खोल लिया और वो अंदर दाखिल हो गया। सलमा ने जब रेहान को देखा तो रेहान के बाजू और सर पर पट्टियाँ बंधी थी। तुम्हें क्या हुआ रेहान? और सलमा रेहान से लिपट गई। रेहान ने बताया कि जब वो यहाँ से निकला तो कुछ दूर गया था कि बर्फ़बारी शुरू हो गई और इसकी कार खाई में जा गिरी। ये तो शुक्र रहा कि रेहान गाड़ी से बाहर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने इसकी मदद की और उसे हॉस्पिटल पहुँचाया और इसे आज जैसे ही होश आया वो अस्पताल में किसी को बताए बगैर यहाँ आ गया और अब वो इनके सामने था। शोर की आवाज़ सुनकर सूजी ने भी आँख खोल दी। रेहान अपने साथ खाने के डब्बे भी लाया था और रेहान ने सलमा से कहा कि तुम खाना खा लो, और इमरान को गोद में उठाया तो वो अब भी रो रहा था। रेहान ने इमरान को बाज़ार से लाया हुआ दूध फीडर में डालकर पिलाना शुरू किया। सलमा ने खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। सूजी सीज़र को तलाश कर रही थी। फिर सूजी ने देखा कि खाल के टुकड़े हीटर के करीब पड़े थे और इसका सर एक तरफ से मिल ही गया। सूजी ने सलमा की तरफ देखा तो सलमा ने नज़रें झुका ली और सूजी से नज़रें चुराने लगी। हुआ ये था कि जब सूजी बेहोश हुई तो भूख से तंग आकर सलमा ने सीज़र को ज़िबा करके हीटर पर भूनकर खा लिया और इसके अलावा उसे कुछ न सूझा। अब सूजी सलमा को देख रही थी और पूछ रही थी, मालकन, मैं तो तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करती रही और तुमने मेरे बच्चे को ही खा लिया। और सलमा के पास इस सवाल का कोई जवाब न था और इसकी नज़रें झुकी हुई थी।